सर, चलिए, गुड आफ्टरनून। गुड हाँ भैया। आफ्टरनून। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। श्रेया के यहाँ जी सर। नेटवर्क सही है। आ, सबसे पहले आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे पेड कोर्स में शामिल हैं, उनसे हम लोग रिव्यू ले रहे हैं। और हम हैं और आपके साथ रिया मैम भी हैं। तो हम लोग अपने पेड स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे, आखिर वो कैसे बीएचयू कॉन्सेप्ट में जुड़े और किस माध्यम से जुड़े, कैसे पता चला और जुड़ के कैसा लग रहा है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा था। कल मैंने गूगल मीट पे क्लास भी लिया, करीब 30 से 35 लोग का लिस्ट बना, लेकिन हम लोग को 5 गर्ल्स और 5 बॉय में ही चुनना था। तो जिनको मौका नहीं मिला उनको आने वाला समय में मौका मिलेगा। तो चलिए, इस कड़ी में जो पहले स्टूडेंट है श्रेया सिंह, तो आप बताइए बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में, आप कब और कैसे सुनी बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम? हमें ये लगता था कि बीएचयू क्रैक करने के लिए किसी क्लासेस की भी जरूरत होगी, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ रहे थे रुस्तम के बुक से। लेकिन एक दिन जब मेरे फ्रेंड ने दूसरे प्लेटफॉर्म से एडमिशन किया, उसने बोला कि ले लो, एडमिशन करवा लो। फिर आगे। हमने खोला तो आपकी आवाज कट रही है। प्लेटफॉर्म से, तब हमने हाँ हाँ, बोलो। सही है, हाँ कई हाँ, सारे बताओ। प्लेटफॉर्म्स आए तो हमने देखा कि एक है, वो अपना दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है, तो उसका एक वीडियो देखा था पहले हमने। फिर उसके बाद हाँ प्रीवियस हाँ। ईयर का था, वो देखा तो हमें अच्छा लगा। तो कई फ्रेंड्स से हमने सुझाव लिया कि ये क्लासेस अच्छी है। उन सब ने बोला कि अच्छा तो नहीं रहेगा, क्योंकि सर थोड़े ज्यादा यंग है और उनकी अफवाहें थोड़ी है। तो हाँ हाँ हम हाँ। आवाजों से क्या करना है, हमें तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए। क्योंकि आजकल युवा ज्यादा पढ़ाते हैं अच्छे से। वो सब दूसरे में फिर एडमिशन ले लिया, हम इसमें ले लिए। फिर सब बोले कि तुम्हें ले लेना चाहिए दूसरे। ओके, तो एडमिशन लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बाकी सब तो अच्छा ही पढ़ाते हैं। अब वो सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। अरे, यंग यंग है तो इसका मतलब है ना कि यहाँ पढ़ाई भी यंग जैसा होता होगा, यानी पढ़ाई में कोई लोचा, कंटेंट में कोई लोचा। नहीं, पढ़ाई के लिए एज थोड़ी ना पढ़ने का, वो तो बुड्ढे लोग भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। ओके। और रिया, कुछ लगता पूछो इनसे। अच्छा, आपको सूरज सर की क्लासेस, रजनीश सर की क्लासेस कैसी लगी? क्या अच्छा लगा या क्या सजेशंस हैं आपके, अगर आप चेंज करना चाहो उन चीजों को तो? नहीं, इनका क्लासेस अच्छा लगा, बस मैथ का हमें थोड़ा नहीं समझ में आता। पढ़ाते अच्छा, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आप ओके इनका मैथ क्लासेस अच्छा बैकग्राउंड से लगता है। हैं? नहीं, मैथ से नहीं है। मैथ लेना चाहते हाँ, थे, लेकिन घर पे कोई लेने नहीं दिया था। सब बोलते सिलेबस चलिए कोई ज्यादा है, बात नहीं, कब। कोई बात नहीं, ओके कोई ओके। बात नहीं। श्रेया, आप मन से पढ़ो, ठीक है। अब मैं अगले स्टूडेंट को मौका देता हूँ, ओके। थैंक चलो, आप बताओ बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसे पता चला तुम्हें? जहाँ पे मैंने 11-12 का क्लास किया था, वही टीचर ने मेरे को बताया था, वहीं के टीचर। यानी आपके सर ने बीएचयू कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट किया? यस। अरे वाह, ये तो बहुत कैसा बढ़िया लगा बात है। आपको बीएससी कॉन्सेप्ट में पढ़कर? बहुत ही अच्छा। यहाँ का कंटेंट वगैरह भी ठीक है। लैंग्वेजेस में कोई प्रॉब्लम आती है आपको, हिंदी या इंग्लिश में? हिंदी में थोड़ी बहुत, और बाकी तो जीके जीएस और रीजनिंग का तो फुल्ली मस्त है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, कोई मन से रिव पढ़िए, आशा। जी सर, बोलिए सर। बोलो बोलो। नहीं, आपका मुस्कान, आपका कोई रिव्यू हो हमें लेकर, या कोई सजेशन हो जो आप चाहते हो कि आप हम लोग इम्प्रूव करें उस चीज में? यार, लाइव क्लास का तो बहुत ही अच्छा है, और जीके जीएस के लिए तो भैया है ही, और रीजनिंग में सूरज सर का तो उनका भी सही है। बस मेरे को मैथ मेरा समझ में नहीं आता, मेरा भी मैथ नहीं था। 11-12 ओके, आर्ट्स फिर से था, तो इस वजह से। मैं रीजनिंग में रिया मैम का भी प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो याद बनाती थी। यस। यस भैया। समझ समझ में आता था।
रिया मैम का तो ये मतलब लाइव चलता था तो देखते थे सारा, हाँ और प्रीमा रिया समझ मैम भी आती अच्छे थी? से एक्सप्लेन करती। यस मैम। चलिए बहुत रिया अच्छी मैम को बात है। पहचानती हो? नहीं उतने अच्छे से तो नहीं, बस उनका लेक्चर सब देखे हैं। आपके सामने में जो है ना वो रिया मैम ही है। हाँ, ये अभी तो पहचान रहे हैं कि ये है, मतलब ऐसे नहीं जानते हैं। ओके ओके ओके। कोई बात नहीं, चलो जान ठीक है। जाएंगे सब धीरे धीरे। हाँ 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 बस यस मैम। जान जाएंगे। चलो ठीक है, अब मैं अगले स्टूडेंट को मौका देता हूँ। ओके, आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। गुड हाँ आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी बहुत सही। आपके परिवार सब स्वस्थ हैं? आपके घर में हाँ सभी लोग? हाँ सर, सब कुशल हैं सर। चलिए बताइए बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में, पहली बार कैसे जुड़े हैं? सर एक्चुअली मैं जब 12th क्लास में, मैं 12th अपीयरिंग था, तो हाँ हाँ मैंने 12th क्लास के अपीयरिंग में ही अपना एनडीए का फॉर्म भर दिया था। और हाँ हाँ मुझे तकरीबन एनडीए के एग्जाम के लिए 30 से 40 दिन मिले थे बस ओनली प्रिपरेशन हाँ करने के हाँ। लिए। तो मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था साथ में, तो इतने कम दिन थे इसलिए मैंने पूरा डेडिकेटेड उसको एनडीए को था मैं। तो हुआ ऐसा कि मैंने एनडीए का एग्जाम दिया। एनडीए एग्जाम देने के बाद मैं जब घर आया, तो अब मेरे पास ओनली बचे हुए थे 3 दिन। बीएचयू का एंट्रेंस का एग्जाम 3 दिन बाद था, जो लास्ट ईयर था। तो मैं अच्छा। गया यूट्यूब पे, मैंने कहा अब 3 दिन में कैसे हो पाएगा, अब ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मैं गया, मैंने काफी ज्यादा सर्च किया उस पर। यूट्यूब पे सब सर्च करते हैं कि बेस्ट प्रिपरेशन फॉर बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ऐसे मैंने सब कुछ सर्च किया, मैंने बहुत सारे चैनल फाइंड आउट किए। तो उसमें मैंने देखा एक चैनल था, उस पर मैंने टैप किया तो उनका जो कंसेप्ट चल रहा था वो पता ही नहीं चल रहा था, उनका मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। तो मतलब मैं पहले से गौरव सर से कनेक्टेड था, कुमार गौरव सर से। तो क्या बात मेरा है, एक उत्कर्ष क्लासेस। हाँ सर, हाँ उत्कर्ष क्लासेस। तो मेरा अंदाज था पढ़ने का, मतलब ब्रॉड एरिया में कंसेप्चुअल लैंग्वेज, मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। तो फिर एक्चुअली मैं वैसा बंदा था टेक्निकल शुरुआत से। मुझे जीएस में ज्यादा इंटरेस्ट थोड़ा सा था लेकिन इतना नहीं था। तो रिकमेंड किया मुझे यूट्यूब ने एक वीडियो बीएचयू कॉन्सेप्ट का, और उस पे सर आपका फोटो लगा हुआ था। और लास्ट ईयर जब आपके सब्सक्राइबर ऐसे ही होते लगभग 1500 या 2000 सब्सक्राइबर, तो आप लाइव थे। तो मतलब, और आपका थंबनेल भी नहीं था, मतलब ऐसा ही था। तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मुझे हंसी भी आई थी थोड़ी। मैंने कहा ये भैया कौन है, मतलब इतने कम सब्सक्राइबर पे और लाइव क्लास लिए जा रहे हैं। तो फिर एक्चुअली मैंने आपको देखा, मैंने कहा ये तो बहुत कम एज लग रही है, ये क्या मतलब कराएंगे उसके बारे में प्रिपरेशन वगैरह। तो फिर मैं आपकी क्लास पे मैंने टैप किया, फिर उसमें आप लाइव क्लास ले रहे थे, उसमें चल रहा था चैट चैट सेक्शन चलता है। तो चैट सेक्शन में जाके मैंने बताया था, मैंने देखा लोगों के जो बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे थे बहुत काफी अच्छे आ रहे थे। मैंने चलो यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। तब मैंने वो आपकी क्लास थी, पूरी क्लास ली उस दिन वाली। पहली बार मुझे ऐसा लगा लाइफ, मतलब जो लोग बोलते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो मुझे सच में ये ऐसा लगा मैंने कि किसी को कवर के माध्यम से उससे जज नहीं करना चाहिए। और उस क्लास को देखने के बाद फिर मतलब मेरा मन हटा नहीं, मैंने कहा 3 दिन में जो होगा यहीं से होगा। फिर मैं 3 दिन उसी से लगातार पढ़ा। आपने जो आपके ओल्ड वीडियोस थे उससे पढ़ा था। पर अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर क्या हुआ, मतलब अगर मेरा लैंग्वेज वाला पोर्शन अगर सही चूज हो जाता, अगर इंग्लिश या हिंदी हो जाता, तो शायद मैं जो चाहता था वो सब्जेक्ट मुझे मिल सकता था। लेकिन कोई नहीं, मुझे ऐसा लगा मैंने 3 दिन में मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ। तो फिर अगर मैं 15 दिन पहले से जुड़ जाता तो मैं काफी ज्यादा हद तक अच्छा कर सकता था, और मैं जो चाहता था वो सब्जेक्ट मुझे मिल सकता था। तभी से मैं आपसे जुड़ा हुआ था, और मैंने आपके सारे ओल्ड वीडियोस देखे, आगे तक मैं आपसे जुड़ा रहा। फिर आपने एक बहुत किफायती दामों में अपना कोर्स लाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अब इससे काम चल सकता है। फिर मैंने आपका पहले ही ट्रस्ट हो गया था, मैंने कुमार गौरव सर का, मैंने इनमें वो देखा एक जज्बा, मतलब कंसेप्चुअल जो नॉलेज चलता है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि मैं टेक्निकल हमेशा से पढ़ा हुआ हूँ। तो मुझे फैक्ट डायरेक्ट याद नहीं होते हैं। आपका जो तरीका है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को C1 बोलना, चंद्रगुप्त मौर्य 2 को C2 बोलना, तो ये काफी मैं रिलेट कर लेता हूँ अपने आप से। तो फिर काफी ज्यादा अच्छा लगा। सो ऐसा हुआ, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा आपके साथ और रहा। बहुत हाँ बढ़िया। सर। आपसे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा क्योंकि आप प्रीवियस स्टूडेंट हैं।
इसके हाँ अलावा सर। आप बताइए कि सूरज सर का जो रीजनिंग का लेक्चर है वो कैसा लगता है? सर काफी अच्छा, मैंने पहले भी रीजनिंग पढ़ चुका हूँ मैं, मतलब अदर क्लासेस से पहले जब जुड़ा नहीं था बीएचयू कॉन्सेप्ट से। तो बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़ा तो मतलब उनका तरीका जो है, मतलब निचोड़ होता है ना, निचोड़ वो लाके वो रख देते हैं, कहीं ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्या मतलब आप समझना आ जाना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, वो सारा आपको समझ में आ जाएगा छोटी सी वीडियो में। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो टीम है उसमें जैसे आप दिखते हैं वैसे सभी मेंटर दिखते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई सर है? फिर वहां पे स्टूडेंट के मन में सवाल आता है ना, क्या पढ़ेंगे, ये तो खुद लगते हैं हमारे दोस्त, हमारे क्लासमेट। हाँ, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, मतलब आप जो लाइव क्लास ले रहे थे, आपकी एज ऐसी थी मुझसे 2 साल बड़े। तो तभी मुझे ऐसा लगा था, मैंने कहा क्या पढ़ाएंगे ये, मतलब खुद सेकंड ईयर के स्टूडेंट या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे। तो ऐसा काफी बार लगा, लेकिन उसके अंदर मतलब आपका स्ट्रगल देखा, आपका जज्बा देखा, मतलब आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज देखा, मतलब एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जाते हैं, मतलब ऑपरेशन करते हैं एक क्वेश्चन का इस तरीके से। तो मुझे नहीं लगता, मैंने बोला था आपको डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो ये काफी हद तक यहाँ पे सिद्ध होता है बीएचयू कॉन्सेप्ट। रिया, रिया आप कुछ बात कीजिए इनसे। अच्छा, हेलो मैम। आपने हेलो रामनिवास, आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस की है? हाँ मैम, किए थे रीजनिंग के पेपर जो भेजे थे उन्होंने, सर ने बीएचयू रिया कॉन्सेप्ट मैम, से जो। रिया मैम का भी करीब 8 वीडियो जा चुका है। अच्छा मैम, हाँ अब मैंने सूरज सर के देखे थे मैंने, मतलब फिलहाल। ओके ओके। चलो कोई नहीं। हाँ मैम। आप बहुत बिजी रहते हैं पर्सनल लाइफ में, नहीं? नहीं सर, मतलब आपको पता ही है मेरी लाइफ में क्या चलता है। ओके मैम। हम्म। चलिए, आपकी जो भी तैयारी है आपके बारे में मुझे पता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट यहाँ सभी से हम बात भी करते हैं कि आखिर में आप लोग कर क्या रहे हैं। तो यस रामनिवास सर। जो है बायजू का कोर्स ले रखा है और अभी से ही यस ये सर। अच्छा, तैयारी कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए। बिल्कुल। यस चलिए, सर। यस अब सर। मैं अगले स्टूडेंट को मौका देता हूँ। ओके। ऑल द ओके, थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू मैम। अच्छा, तो कैसे जुड़े आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ में? कैसे स्टार्टिंग हुई हमारे साथ आपकी? हाँ, सबसे पहले तो मतलब मैं सोच रही थी कि क्या बोलता है यूपीएससी वगैरह का, मतलब मेरा मन था तैयारी करने का। तो एक नॉर्मल कॉलेज में भी मैं नाम लिखा ली थी, फिर सोच रही थी मतलब अच्छा कॉलेज रहता है तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट भी होता है, अच्छा अच्छे से पढ़ाई होता है। तो बीएचयू के बारे में मुझे पता चला। तो ऐसे ही सडन एक दिन यूट्यूब पे मतलब सर्च कर रही थी क्या सब सिलेबस होता है, क्या होता है, मतलब कैसे जाया जाता है बीएचयू के अंदर। तो बहुत सारा चैनल आया था, तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मुझे ये बीएचयू कॉन्सेप्ट का चैनल दिखा। थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ था कि ऐसे तैयारी, कुछ इस टाइप का भी याद नहीं है अच्छे से, मतलब ऐसा लिखा था कि कोई आदमी देख के अट्रैक्ट हो जाए एक बार में। तो अंदर हम गए तो फिर देखे कि मतलब इस सर जो है रजनीश सर बता रहे थे बीएचयू का ये ऐसे होता है, सिलेबस वगैरह जो भी वो टेस्ट ऐसे होता है। उसके बाद क्या था ना कि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी, तो फिर वहाँ पे लिखा हुआ था कि 24 अप्रैल क्या था, हाँ जो भी हो, 24 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो मैं सोची अच्छा ही है मेरे लिए, क्योंकि एक तो मैं बहुत पीछे हो चुकी थी, तो फिर यही 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना कॉल करके पूछा जाए। लेकिन उससे पहले मैं कॉल करके किसी और अदर चैनल पे भी पूछी थी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा वो। तो फिर इस चैनल अच्छा। पे मैं सबसे पहले नंबर नोटिस की, इसका मेरे पास तो बैलेंस भी नहीं था, तो सोची व्हाट्सएप से करूंगी, कॉल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे सर लोग। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, मतलब व्हाट्सएप पे नंबर लिख के और मैं कॉल की। तो सर उठा लिए एक बार में भी। हम सोचा अरे अच्छा है एक ही बार में उठा लिए। तो फिर सर से पूछे कि सर इतना कम दिन है, तैयारी में हो जाएगा? तो सर बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 24 तारीख से बैच स्टार्ट है, आप जुड़िए। तो फिर थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि क्या करे, करे कि नहीं करे, सही रहेगा कि नहीं चैनल, क्योंकि मैसेज में भी देखे सर का एक चीज बहुत सही लगता है, अगर कोई स्टूडेंट कुछ पूछता है तो उसका जस्ट तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। तो हम थोड़ा सा हमको डाउट हुआ, फिर अपने भैया को बोले कि भैया सो इतना कम दिन टाइम है, अकेले से तो हो नहीं पाएगा, कोई मेंटर्स रहता है तो गाइडेंस के लिए बहुत सही रहता है। तो भैया बोले क्या सो ठीक है, पता लगा लो चैनल के बारे में पहले अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे चैनल रहते हैं ना यूट्यूब पे, मतलब कुछ भी इस टाइप का। तो 3-4 दिन फेक मेरा बीत फेक गया ऐसे फेक ही। चैनल, पैसा लूटने हाँ वाला। हाँ। ऐसा लगा होगा ना, फेक चैनल या पैसा तो लूटने वाला। हाँ जो भी हो, नहीं आजकल तो अच्छे अच्छे चैनल भी ऐसे करते हाँ हैं हाँ। इसीलिए।
तो फिर मैं 4-5 दिन मेरा हो गया इसी सब के अति में क्या करे, जुड़े कि नहीं, फिर से नहीं जुड़ना ही सही रहेगा, क्योंकि बात करने से एक तरीका इंसानियत का पता चल जाता है ना, कैसे सर जिस वे से बात कर रहे थे कि आपको मतलब जैसा लगेगा ये सब इस टाइप का। तो फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर सर बोले 72 आवर्स के अंदर में वीडियो जाएगा। तो टाइम बहुत हो चुका था, मेरे पास वीडियो एक भी नहीं आया था, क्योंकि मैंने सेव नहीं करके रखा था उस नंबर को। लेकिन सर ओके नंबर ओके तो क्या ओके, बोलते हाँ हाँ। हाँ मेरे यहाँ पे सर भी भेज टैक्स दिए पे थे सिस्टम वीडियो। है कि व्हाट्सएप पे वीडियो जाता है। तो हुआ हाँ क्या था कि नंबर सेव नहीं रखी थी, इनको भेज दिया हाँ गया था वीडियो, ये नंबर ही सेव नहीं रखी थी। हाँ, तो नंबर सेव नहीं था, सर वीडियो भेज दिए थे। तो थोड़ा सा उसके बाद और डर बढ़ने लगा कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो फिर सर बोले क्या सो नंबर तुम सेव नहीं की हो इसीलिए वीडियो नहीं गया है। तो फिर मैंने नंबर सेव करके उसके बाद देखी कि रीजनिंग का सारा जितना लेक्चर होता है सारा आ गया। तो फिर मेरे भैया बोले क्या, भैया पहले फोन करके बोले थे कि एक बार फोन कॉल कर लो कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो जस्ट मैं कॉल की थी, उसके बाद नंबर सेव करके सारा रीजनिंग का वीडियो आ गया था। तो उसका लगा हाँ अच्छा है। फिर उस दिन 2 दिन के अंदर में ही मैंने सारा रीजनिंग कंप्लीट कर लिया था। बहुत अच्छा, मतलब वो जो सूरज सर है रीजनिंग अच्छा तो पढ़ाते ही हैं, और उसके बाद फिर क्या मतलब ट्रिक जो बताते हैं बहुत अच्छे से याद हो जाता है। एक ट्रिक में भी आता है ना कुछ ज्यादा हार्ड वार्ड करके ट्रिक बताते हैं, उस टाइप का नहीं, बहुत सही लगा। फिर लाइव क्लास भी यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। रजनीश सर का जीके वाला लाइव क्लास, मतलब जो भी हो 10-5 पेज ही देते हैं पढ़ने के लिए। तो एक एक पॉइंट मतलब लगता है मतलब कोई नहीं भी पढ़ेगा तो लगेगा हाँ ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस टाइप का। तो यहाँ का ये भी, और सारा सब्जेक्ट का फिर जैसे टेस्ट सीरीज हुआ, हम तो नहीं दिए अभी एक बार भी, लेकिन सुने हैं बहुत अच्छा सही है। और बात रहा पीडीएफ का, पीडीएफ भी बहुत अच्छा एकदम फ्रेश, सारा चीज लिखा रहता है इस टाइप का, और यानी सारा चीज यहाँ जुड़ के ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ठीक ठाक है। नहीं, यहाँ जुड़ के हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सही है, अगर हम खुद मेहनत करें हाँ, तो मेरा पक्का निकल जाएगा। क्वालिटी अच्छा एजुकेशन है। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत बहुत ही अच्छा है। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज किंग। हाँ, और ऊपर से बिल्कुल। व्हाट्सएप पे सर मोटिवेशन वाले चीज वगैरह लगाते हैं सवेरे सवेरे, मतलब बहुत बहुत अच्छा है। नहीं, व्हाट्सएप पे प्रैक मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मैं अपना पर्सनल चीजें भी लगा देता हूँ, क्योंकि मैं एक ही बार आवाज आवाज जा रहा है सर बीच में आपका। सर की आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं है। बात की आपस में। हाँ अभी आई। अब आ रही। भैया आप उनसे कुछ सवाल करो। साक्षी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम तो समस्तीपुर से। बिहार से। हाँ, बिहार से। चलिए आप कॉन्सेप्ट के वीडियोस पीडीएफ वगैरह वो सब तो आप कर ही ले रहे हैं, बट आप यूट्यूब चैनल पर जाके प्रैक्टिस सेट फॉलो करते हैं? प्रैक्टिस से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स हैं, जीके के हैं, और सारे टॉपिक्स के हैं। हाँ सर, जो भी वीडियो वैसे ना हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। भेजते हैं, बहुत ऐसे वीडियो है जो डेमो जाता है सभी के लिए, वो सब पेड स्टूडेंट जो होते हैं ना उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। नहीं, वो सब गजब। भी हाँ, हम देख चुके हैं, जो डेमो रिया वीडियो रिया सारा है रिया सारा। रिया मैम का वीडियो देखिए रीजनिंग का। हाँ, रिया मैम का रीजनिंग पढ़ाई है, वो वीडियो तो हाँ, मेरे नहीं था। स्लाइड पे पढ़ाती है, नहीं देखिए। नहीं, पता जाके नहीं ये सर्च करना रिया मैम बीएचयू कॉन्सेप्ट, वीडियो आ जाएगा। ओके सर। ओके, प्रैक्टिस सेट्स हैं, अब ट्राई करके देखना कैसे लगता है आपको, ठीक है? हाँ कमेंट कर देना रिया मैम के लिए। ठीक है, अब मैं अगले स्टूडेंट से बात करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। बता बताइए आप कैसे जुड़ रहे हैं बीएचयू कॉन्सेप्ट से, कैसे पता लगा सर, बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में? मैं तो पहले ऐसे ही बस देख लेता था इधर उधर का वीडियो, नोटिफिकेशन बस आपका देखता था, तो बस वही मैं देखता था। और उसके पहले मैं सेल्फ स्टडी करता था बस घर पर ही खुद से।
तो मैं एक बार मई में मैं देख रहा था आपका बाहर का हाँ हाँ मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने लगातार उसे 2 दिन देखे, 2 दिन, फिर तीसरे दिन वीडियो नहीं आया। फिर चौथे जब उसके बाद आया तो फिर आपने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि आपके दिन आपके ग्रैंडफादर का डेथ हो गया था। तो आपने बताया तो मुझे बहुत शॉक लगा कि मतलब अभी कल का ये है बात है, और आज आप ज्वाइन भी किए और फिर लाइव सेशन भी ले रहे हैं हम लोगों के साथ में। तो मुझे शॉक लगा कि मतलब इस परिवार का एक सदस्य जो हम लोगों के लिए कितना अहम रहता है, तो वो सब हम लोग जान सकते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सब एक इंस्पायर ही है कि हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मैंने अपने चाचा से बोला कि ये ले लेते हैं चाचा, और मेरा और सेल्फ स्टडी करते हैं तो पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैंने चाचा से ये बताया भी कि सर के ग्रैंडफादर का कल डेथ हो गया था और वो आज लाइव सेशन भी ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्हें भी शॉट लगा कि मतलब एक परिवार का ऐसा अहम सदस्य जो हमारे बीच में ना हो, तो वो भी क्लास एक दिन के तुरंत बाद ही ले, तो उन्हें भी शॉट लगा। फिर मैंने शाम को एक बार फिर, तो उन्होंने इतना ही कहकर फिर चले गए वो काम के लिए, फिर बाहर चले गए। तो मैंने शाम को फिर कहा कि ले ज्वाइन कर ले चाचा, तो उन्होंने कहा कि बात करो देखो। तो मैंने आपसे उसी तुरंत ही बात फोन किया, तो आपने एक ही कॉल में रिसीव कर लिया। तो मैंने आपसे पूछा, तो मैंने एक बार ये भी कहा था कि सर टाइम ज्यादा हो गया है, मेरा तैयारी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपने कहा कि अगर 1 महीने भी बचे रहेंगे तो मैं तैयारी करवा दूंगा, वो मेरी गारंटी है। तो मैंने चाचा से बताया, तो उन्होंने कहा कि कर लो फिर, तब जब 1 महीने भी तैयारी हो सकता है 2 महीने भी लग जाए। तो मैंने ज्वाइन किया, और फिर आपने कहा कि तो फिर वीडियो आया, रीजनिंग का आया था, ब्लड आया था। मैंने उससे पहले रीजनिंग ब्लड रिलेशन मैंने पढ़ा ही नहीं था, और मैंने जब पढ़ा उसे देखा उस वीडियो को, तो कम समय में इतना अच्छा, मुझे एक ही वीडियो देखे थे पहला बार, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कम समय में आधे घंटे 25 मिनट में इतना सब बता देना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। मैंने आगे के भी वीडियो 2-3 देखे जो कि 1.5 घंटे मैक्सिमम 1.5 घंटे के थे, तीनों वीडियो मिला के, और मुझे एक ही बार में पूरा समझ में आ गया। तो मुझे लगा चलिए, कि नहीं, आपसे बात करके तो मैं निःशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपका परिणाम इसका उत्तर देगा, और उसके बाद ही हम बोलेंगे बीएचयू एंट्रेंस का परिणाम आने के बाद कि क्या रीजन था क्लास लेने का, क्यों मैं कंटिन्यू बना रहा। रिया कुछ पूछना चाहेगी साहिल से? साहिल से यही पूछूंगी कि आपने रजनीश सर का डेडिकेशन देखा, बाकी मेंटोर से भी आप पढ़े, तो बाकियों के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने सूरज सर का कहा नहीं, मैंने रजनीश सर के बाद दूसरा वीडियो सूरज सर का ही देखा, जो कि मुझे बहुत पसंद लगा। ब्लड रिलेशन का था, उसके बाद में कई वीडियो कंटिन्यू आए, उसे भी देखा। तो मुझे रीजनिंग को पहले बहुत मुझे लगता था कि टफ होगा, मैंने कभी उतना पढ़ा नहीं था, बस वैसे देख लेते थे, बस नोट ना बनाना ना आप कुछ करना। रिया मैम का रीजनिंग का वीडियो देखे जो प्रैक्टिस सेट जाता था यूट्यूब पे? क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो पूरा देखा था, हाँ 7th हाँ 8th आए थे, मैंने देखा था। और मैंने वो पहले पूरा इंग्लिश में मैम बोलती थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ सर, वैसे बताऊं तो मुझे समझ में आया। मैंने कमेंट भी किया था कि मैम आप थोड़ा हिंदी भी बोलिए, मुझे बहुत समझ में मैंने नहीं आ देखा, रहा। तो हाँ मैंने देखा था। तो आगे भी मतलब आए, मतलब हिंदी बोला तो बोली मैम, और बहुत अच्छा से प्रयास किया, और वर्ग क्लासिफिकेशन मुझे बहुत ही समझ में आया, और मैंने लगभग क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जो कि मुझे आसानी से हो जाते थे, और अभी भी होते हैं। ये साहिल मैम से पढ़िए, चलिए, मैं अगले स्टूडेंट को ऑल द मौका बेस्ट। देता हूँ। दिव्या। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। रिया बात कीजिए इनसे। दिव्या, कैसे जुड़े आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ में, बताइए। मैम मेरे पापा चाहते थे कि मैं बीएचयू में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं,
तो मेरे कजिन है, उनके छोटे भाई एक जब बीएचयू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तो उसमें पढ़े थे, उनका हो भी गया था बीएचयू में। तो फिर अच्छा। पापा उनसे कांटेक्ट किए तो वो बोले हाँ रजनीश मेरा फ्रेंड है, मैं उनको जानता हूँ। पापा बोले कि ठीक है, आप बात करा दीजिए, जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर कोई सीनियर रिकमेंड कर रहा है किसी चैनल को और अपनी बहन के लिए, तो वो बेस्ट ही चुनेगा, सेकंड बेस्ट तो नहीं देगा। तो मैंने बिल्कुल। फिर सर से बात की, वही बात कराए थे, उन्हीं के थ्रू बात हुई थी। तो फिर पापा भी बोले ज्वाइन कर लो। फिर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया और सर का पहला लेक्चर देखा था। सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक मैथ्स की स्टूडेंट थी तो मुझे इसमें सोशल साइंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, जीरो लेवल का नॉलेज था। लेकिन जब से सर से पढ़ने लगी तो मेरा इंटरेस्ट भी आ गया और मुझसे बनने भी लगा। तो मैं तब तक पूरा बीएचयू आपका टेस्ट में मेगा टेस्ट में 12 रैंक है, यस? यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप ये सर बताओ, ये अब सब आप ही साइंस की से वजह थी, से है। अब यस मैथ सर। और तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ने में तो बहुत बड़ा लोचा लगता है। जैसे कि हम यस खुद सर। साइंस स्टूडेंट हैं, लेकिन हम बचपन से हम भी पढ़े हुए सर। हैं, तो इसीलिए उतना इशू नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट के रूप में देखते हैं कि पूरी तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, एकाएक तैयारी करने के लिए उतर जाना, कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होती हो। तो आप टेस्ट में यस इतना सर। नंबर ली, तो इसमें गूगल का भी मदद ली होगी? नो सर, गूगल का मदद नहीं ली थी, मैं अपने से ही की थी। मैं आप बताए थे लूसेंट के लिए, तो मतलब 2-3 दिन पहले से बहुत ज्यादा तैयारी की थी। इतनी तैयारी मैं पहले नहीं की थी। यानी और थोड़ा बहुत नकल करी थी किताब से? नो सर, नो। अरे मतलब 2-3 दिन पहले से ओ, पूरा गूगल एक वो मतलब लूसेंट एक साइड से पूरा पढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा रट डालूंगी। तो मेरे कुछ ओके क्वेश्चन ओके। गलत भी हुए थे उसमें। रिया मैम का वीडियो तो देखी होगी तुम, रीजनिंग का? यस। यस सर, मैं देखी हूँ रिया मैम का कैसा वीडियो, लगा? प्रैक्टिस सेट आता था। अच्छा यस। है सर। क्वेश्चन इजी सूरज, लगे कि हार्ड लगे? मैम शुरू शुरू में तो बहुत इजी लगते थे और फिर उसके बाद ठीक लगने लगा लेवल। पहले शुरू में आया था तो लग रहा था मैम बहुत लो लेवल से करवा रही हैं, क्योंकि हम लोग मैथ्स से तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगता था सॉल्व करने में। इसीलिए ना, फिर क्योंकि उसके आप बाद मैथ से थे, आपके साथ में बाकी और सब्जेक्ट से भी थे बच्चे, तो सबका ध्यान यस रखना मैम। होता ना। यस मैम। तो यहाँ जुड़ के कैसा लगा दिव्या? कंटेंट यहाँ से कैसा जाता है, क्योंकि तुम्हें भैया सजेस्ट किए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जुड़ने के बाद सही जगह पे हम आए हैं? जी सर, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैंने गलत प्लेटफॉर्म चूज किया है। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है बीएचयू एंट्रेंस के लिए, इससे अच्छा नहीं है। मैंने दूसरे चैनल्स भी देखे हैं आपसे जुड़ने के बाद, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे यहाँ नहीं जुड़ना चाहिए था, बल्कि मुझे फायदा ही हुआ है। और बेस्ट आप बोले ना, तो बेस्ट आप लोग बनाती हो, आप लोग का रिजल्ट बेस्ट बनाता है। मेहनत करो और 2021 में बेहतरीन रिजल्ट लाओ, ठीक है? थैंक यू बिल्कुल। सर। चलो, मैं फिर ऑल द अगले बेस्ट स्टूडेंट को दिव्या। मौका। थैंक यू मैम। चलिए राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा है राहुल। माइक खोलिए राहुल। जी सर, आवाज गई अब? हाँ हाँ, अब आ रही है, बताइए। जी सर। जी सर, मैं कौशाम्बी से हूँ। मेरा इंटर दो तो मैं एयू में बीएससी में एडमिशन ले लिया था और वहीं से जी जी बीएससी कर रहा हूँ। तो मेरे भैया एक बनारस में पढ़ते हैं, वही मुझे बीएचयू के बारे में बताए हैं। तो जी जी। वही मुझे बीएचयू के बारे में बताए, तो खैर मैं आपकी कोचिंग को अपने से ढूंढ रहा हूँ अरे वाह। यूट्यूब चैनल पर। जी, तो मैं आपको पहली बार यूट्यूब पर देखा। बहुत अच्छी बात है। तो जी, तो मैंने आपको यूट्यूब पर पहली बार देखा, तो उसमें मैंने देखा कि ये क्या पढ़ाएंगे, मतलब ये नहीं विश्वास हो रहा था कि ये क्या पढ़ाएंगे ऐसे। तो जब मैंने पूरा और वीडियो देखा तो उसमें मुझे लगा कि चलो देख लेते हैं पूरा वीडियो। जब हमने पूरा वीडियो को देखा तो उसमें हमें आपके ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि आपके द्वारा कहे गए जो शब्द थे, मुझे कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन के लिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक मार्गदर्शन मिल रहा है। तो ये लगा, तो
तो सर आपका जब पूरा लेक्चर भी नहीं देखे थे और मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो आप ये बताओ यहाँ एक जुड़ने के बाद कैसा लगा? यहाँ का वीडियो लेक्चर गया होगा आपके पास, सूरज सर का, मेरा और भी सभी टीम में जितने भी जी सर मेंटर हैं। जी सर मुझे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का कंटेंट जो आपके द्वारा दिया जा रहा है, आपके द्वारा जो समझाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और आप बताओ श्रेया तो मैम का सर वीडियो कैसा लगता है, ज्योग्राफी वाला? जी सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझाती है, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, तो बहुत अच्छा समझ में आता है सर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 10 नंबर दिया जाता है, ठीक है, 10 नंबर, और आपको जी कहा जाएगा कि जी 10 सर। में आप बीएचयू कॉन्सेप्ट टीम को, पूरे टीम को कितना नंबर देना चाहते हैं, तो 10 में कितना देंगे? सर मैं 10 में 10 देना चाहता हूँ। अरे मुझे तो लगा 10 में 11 भी बोल सकते हो। नहीं सर 10 में 10। अरे 10 नहीं में है, 11, हाँ देखो वो तो बाबू, है। 10 जी में 10 100% कोई भी दुनिया में सही नहीं होता, ठीक है, लिख लेना। जी 100% जी कोई सर। भी सही नहीं होता दुनिया में। कहीं जी ना सर। कहीं गलती होती है, तो उसको बोलना जी सर। सीखो। सामने नहीं बोलोगे तो हम लोग कैसे सुधारेंगे अपने आप को? बिल्कुल। कैसे जी हम सर अपने आप को सही बेहतर बात है। करेंगे? इसीलिए कोई कमी है तो जी सर। बोलो, खुल के बोलो। जी सर। तो सर मुझे बोलो। आपका लेक्चर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे कमी बताने और बोल आप रहे हैं। सर इसमें कोई कमी नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंटेंट प्राप्त होता है, बहुत अच्छे से समझाने का अच्छा तरीका, मतलब बहुत ही अच्छा राहुल, सब आप कुछ है। साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं आप, तो साइंस जी और मैम। मैथ्स और रीजनिंग इन सब की क्लासेस में आपको क्या लगता है, कैसे पढ़ाते हैं सब लोग? जी मैम सूरज सर का रीजनिंग लेक्चर जो है बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा पढ़ाते हैं कि एक बार में समझ में आ जाता है। जो ब्लड रिलेशन है ये तो बहुत अच्छा हम्म। पढ़ाते हैं कि एक बार में ही समझ में आ जाता है। उनका और मैथ का आपके भी जो लेक्चर एक पीडी गया है, आयु संबंधी, जी देखा था? हाँ जी देखे हैं सर, बहुत अच्छा था कैसा सर। लगा? जी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सवाल थे उसमें, बहुत अच्छा लगा। और रिया मैम का परिस्थिति सेट वाला वीडियो कैसा लगा, जी रीजनिंग वाला? जी उसको भी सॉल्व किए देखें, पहले तो बहुत इजी लग रहा था, फिर जब बीच में थोड़ा सा और हार्ड वर्ड सवाल आए ना, तो लग रहा था कि अब ये नहीं सॉल्व, लेकिन प्रैक्टिस किए हैं, देखें तो सॉल्व हो गया था। साइंस का स्टूडेंट है ना, इसीलिए सोल्व हो गया। जो आर्ट्स से रहेंगे जी वो कैसे सोल्व करेंगे? जी तो सर। जीरो से हीरो बनाया जाता है ना यहाँ। जी सर जी एकदम जीरो लेवल से तैयारी कराई जाती है, और बहुत अच्छा मतलब बच्चों के एकदम केयर किया चलिए, जाता है सर। चलिए मैं अब अगले जी स्टूडेंट को मौका देता हूँ, ठीक है राहुल? बढ़िया से पढ़ो, जी सर, जय बेहतरीन हिंद सर। रिजल्ट बनाओ। जी सर। जय हिंद। जी जय हिंद सर। जय हिंद मैम। जय हिंद, जय जय हिंद। हिंद। चलिए, आप बहुत मुश्किल के बाद जुड़े हैं, है ना? सर बहुत इशू आ रही थी सर। चलिए आप बताइए, आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार कहाँ कैसे सुने नाम बीएचयू कॉन्सेप्ट सर का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताइए। मैं सर वाराणसी में ही रहता हूँ सर, और मेरा प्रॉपर यहीं पर मकान है। और हाँ सर हाँ मैं 2020 में सर प्रिपरेशन कर रहा था सर बीएचयू का। सर मैंने हाँ सेल्फ स्टडी किया था सर, तो उसमें मेरे 100 लमसम 120 नंबर आए थे। मैं हाँ हाँ जनरल जनरल से हूँ सर। फिर उसके बाद मैं हाँ बीएचयू में गया था सर काउंसलिंग लिए। वहां पर हाँ सर लैंग्वेज लैब में अभिषेक सर थे। हाँ हाँ तो उन्होंने सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर उन्होंने बोला कि आपका कम नंबर है, आपका इस बार हो नहीं सकता, आप अगली बार मेहनत करिए तो काफी आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल हाँ। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत से सारे चलते हैं, लेकिन सबसे पहला बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम लिया। तो अरे मैंने वाह, तुरंत ही अभिषेक सर तो नाम लिए? जी सर। तो लैंग्वेज उन्होंने लैब। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही का नाम एक लिया, तो मिनट, मैंने एक मिनट, एक मिनट, लैंग्वेज लैब में जो अभिषेक सर रहते हैं? जी 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 सर, ओके उनके ओके बड़े बड़े ओके। बाल हैं सर। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ भैया को, मैं बढ़िया से जानता जी। हूँ, ठीक है, बताओ। और फिर उसके बाद मैं वहां से तुरंत निकला, फिर मैं 1 मिनट भी देरी वहां से नहीं किया, मैं तुरंत बीएचयू कैंपस बाहर आ गया। फिर उसके बाद मैंने आपसे तुरंत दोपहर में कॉल किया, और उसके बाद शाम तक मैं आपको पेमेंट मैंने कर दिया था। उसके बाद बिना आपने लेक्चर बोला देखे हो गया? जी सर, आपने बोला एक डेमो लेक्चर मैंने देख लो। तो सर आपका एक हाँ मोटिवेशनल वीडियो था जो बीएचयू सफर के नाम से था, सफर है हाँ बीएचयू। हो। तो हाँ सर हाँ मैंने उसको देखा, तो फिर उसको देखते मैं तुरंत मोटिवेट हो गया कि सर यार इतने मोटिवेशन कर सकते हैं तो फिर पढ़ा भी बहुत अच्छा सकते हैं। फिर जुड़ने के बाद सर मुझे तो ऐसा लगा सर, 1-2 बार तो सर
जैसे कि मैं जुड़ गया तो आपका नंबर लेने के बाद सर क्या होता है ना कि मैं रात रात भर आपकी तरफ व्हाट्सएप के मैसेज कब आएगी कब टॉपिक आएंगे तो उसमें सर दिक्कत हो रहा था मेरे को। उसके बाद सुबह आते मैं सरप्राइज हो गया, अभी तो इतने सारे लेक्चर आ गए कैसे कवर होंगे। तो एक दिन मैं बैठा, संडे के टाइम था, तो बैठा तो सबसे पहले आपके जो एक भूगोल के लेक्चर है सर, हाँ हाँ वो मैंने पहले सब कवर किए थे। तो सर उसमें इंटरेस्टिंग आया था सर। उसके बाद सर बहुत से मजे आए थे सर। उसके बाद सर बीएचयू कॉन्सेप्ट में सूरज सर हैं, और सर आपसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी जब आप इंस्टाग्राम पे सर लाइव आए थे। तो अरे उसके वाह बाद होली का सेशन था सर। तो आपने बोला कि अभी होली में सब बंद हैं, दुकानें सब बंद हैं, और मैं बनारस में हूँ। आपके साथ सर सूरज सर भी थे। हाँ हाँ तो मैंने कहा यार मैं घर बैठ के खा रहा हूँ, सर वहां पर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं तुरंत वहां से गुजिया वगैरह जो बनते हैं होली में, हाँ तो मैंने तुरंत वहां से पैक किया, सर के लिए मैंने नाश्ता लेके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है वो पल, और बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ही आप लोग का बहुत प्यार मिलते रहता है। देखो अभी भी ढेर सारा मिठाई का पैकेट रखा हुआ है। तो ये आप सबका एक प्यार सम्मान का देन है, और यही सब हम लोग और का सर मोटिवेशन मिलता है ना, हम लोग का सभी टीम को। जी सर। पैसे तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो प्यार सम्मान है इससे अलग ऊर्जा मिलती है। सर पहले तो मेरे को बिल्कुल। रीजनिंग मैथ से थोड़ा बहुत तो मैंने मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं उतना मैथ क्या बोलते हैं उसको, मैं मैथ प्रैक्टिस नहीं करता था। लेकिन अभी क्या है कि नकल मैं एग्जाम में नकल मारते होंगे ना मैथ। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं सर, मैं बस सिर्फ सूत्र याद करता था, बाकी तो मेरे को ऐसे कुछ आइडिया नहीं थे। बस सूत्र याद करता था, बाकी सिर्फ मैथ लगाता था मैं, कुछ और प्रैक्टिस वगैरह करता नहीं था। और फिर रिया मैम के इसमें जो प्रैक्टिस सेट आते थे, पहले अरे तो मुझे वाह रीजनिंग से मुझे बहुत डर लगता था। क्लासिफिकेशन मैम का वीडियो था, पहले मुझे बहुत हार्ड लगते थे। फिर उसके बाद जब से सूरज सर का वीडियो जाने लगा, तो थोड़ा बहुत उनसे धीरे धीरे सीखते सीखते, तो मैम का भी थोड़ा बहुत लेक्चर जो था वो भी हल्का फुल्का मुझे आने लगा था। तो और मैथ्स का भी लेक्चर था, तो मैथ्स का भी मैंने लेक्चर कवर किया है अभी। अरे आप बात कीजिए नारायण से। अच्छा, आपने हमारा वीडियो देखा, लैंग्वेज में आपको भी दिक्कत हुई? मैम मेरा तो हिंदी मीडियम, मैम थोड़ा सा मुझे इंग्लिश में थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन हल्का फुल्का जो क्वेश्चंस वगैरह है तो क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, लेकिन उसके पीछे के जो वर्ड्स है वो नहीं समझ में आ रहे थे। तो थोड़ा दिक्कत हुआ? जी मैम थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन फिर बाद में जो मैंने सोचा रहा कि एक कि यार अब इसी लैंग्वेज में पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहीं थोड़ा से सा शुरुआत होगा ना? जी यहीं मैम। से बेस बनना शुरू होगा। जी जी मैम। चलिए, चलिए ऑल द नारायण, वेरी बेस्ट। बहुत थैंक यू आपका मैम। यहाँ कंटेंट के बारे में बताइए, कैसा लगता है? सर बीएचयू कंटेंट का कंटेंट ही इसकी पहचान है, बीएचयू बीएचयू कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट। सर। जी कॉन्सेप्ट। सर, बीएचयू कॉन्सेप्ट का सर कंटेंट ही इसकी पहचान है। तो एक सर इसी बात पे सर मैं एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहूंगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अरे ये तो गौरव सर का लाइन है, जी उत्कर्ष सर। क्लासेस। जी सर, मैं उनका सर थोड़ा बहुत वीडियो देखता रहता हूँ सर, सुबह जब उनके 6 बजे क्लासेस चलते हैं सर, हाँ तो उनके मैं बहुत बढ़िया। सर जीके के सर नॉलेज के लिए सर देखता रहता हूँ थोड़ा बहुत। चलो बहुत बढ़िया, मन से पढ़िए आप, ठीक है। यस सर। जय हिंद सर, जय हिंद मैम। जय हिंद जय जय हिंद। हिंद। विपुल जुड़ गया है, तो विपुल से भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो विपुल आप बताओ बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में, पहली दफा बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे सुना नाम, कहाँ से देख सुना नाम? सर पहले एक मेरा दोस्त आपसे मिलके मतलब आपसे जुड़ के तैयारी कर रहा था। तो हाँ हाँ 14-15 अप्रैल के आसपास 2020 में ही आपका टेस्ट हाँ सीरीज चल रहा था उस समय। तो हाँ हाँ आप हाँ मतलब वो हमको बोला कि आप जुड़िए इनसे, बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते भी हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, हाँ लाइव क्लास भी कराता है। हम अपना हाँ हाँ फिर आपका नंबर लेके फिर आपको देखे, तो वहाँ दिन भर आप मेहनत करते रहते थे, सुबह लाइव, शाम फिर लाइव, 3 टाइम लाइव आते थे। उसके बाद आपका पीडीएफ भी इतना जोरदार था, सब कुछ अच्छा लगा, तो हम आपसे जुड़े रहे, और उसके बाद फिर तैयारी की एग्जाम भी। कैसा चलिए लगा सब आपको मेंटर्स का पढ़ाना आपको? ये हमें बहुत अच्छा लगा। रजनीश सर का लाइव सेशन इतना फेमस हो गया है, इनका पीडीएफ भी अब मार्केट में इनका पीडीएफ चोरी कर करके सब बांट रहे हैं, हम देख रहे हैं लोग। अरे वाह
चलिए बहुत अच्छा। आप बताओ रिया मैम का प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो देखे हो हाँ हाँ, रीजनिंग का? प्रैक्टिस से बहुत अच्छा वीडियो आता है उसको। और उसके बाद और ये मैथ का भी आता है, रीजनिंग का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट आता है। और यहाँ का कंटेंट पीडीएफ वगैरह? पीडीएफ तो बहुत लाजवाब है, यहाँ का पीडीएफ तो सब चोरी कर करके बोलेगी पहले ही सब बांट रहे हैं इधर उधर। तो इस पे जब अच्छा पता कुछ चलता है, हाँ बोलिए, जी सर, बोलिए बोलिए सर। जब पता चलता है कि चोरी हो रहा है तो मेरे पास बताना चाहिए ना, उस पर कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि हम लोग कॉपीराइट क्लेम लगा सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो है। तो कोई नहीं, शेयर करने दो, सबको लाभ मिले, ऐसे भी लाइव क्लास फ्री ही रहता है सभी के लिए, है ना? हाँ हाँ, तो आप बात कीजिए आप रिया। सर हम तो यही कहेंगे, सबको पता होना चाहिए कि मेन कंटेंट रजनीश सर का है, आगे चाहे किसी के नाम से कॉपी हो जाए वो। हाँ हाँ, यहाँ का कंटेंट तो मतलब दूर दूर तक मार्केट में फेमस है। बच्चा सब खोज रहा है कि पीडीएफ कहाँ से मिले उनका, और जगह का नहीं देखते हैं इतना मतलब। चलिए, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप कुछ रिव्यू या कोई सजेशन देंगे या कोई एडवाइस हाँ देंगे हाँ कि हमें क्या चेंज करना चाहिए क्या नहीं? नहीं, और सब बहुत अच्छा है सब। अब इस रजनीश सर है तो कमी किस बात की होगी। अरे क्या निगेटिव बात पॉइंट है। बताना है, कमी कैसे नहीं है, कमी नेगेटिव हर नहीं जगह है कुछ होता है। तो, विपुल का नेगेटिव टेस्ट कुछ में रैंक नहीं है। 3 आया है क्या? विपुल तुम्हारा रैंक 3 आया है टेस्ट में? हाँ हाँ, तो सुने थे तुम दोस्त से भी पूछा था 2-3 सवाल टेस्ट में। दोस्त से किससे पूछेंगे, अरे दोस्त मेरा पता कोई चला था, नहीं है। नहीं नहीं, और नकल नहीं किया था। नहीं नहीं, नकल करेंगे तो कि कहाँ जाएंगे नकल करके। बात तो सही है, लेकिन गूगल दोस्त जो है भी ना अभी वो बहुत रिजल्ट थोड़ी मिल रहा है, गूगल नकल भी जो है ना, करेंगे तो। क्या सर? गूगल जो है ना वो दोस्त नहीं रह के भी बहुत बड़ा दोस्त है, तो कहीं हाँ, वो तो है ही, लेकिन चोरी करके क्या होगा। यानी अपने मन से पेपर में टेस्ट नहीं दिए हैं। मिलेगा गूगल। हाँ हाँ, गूगल कहाँ मिलेगा। कहाँ से हो विपुल? अपना पढ़ा हुआ ही गूगल रहता है सर, याद करने में सब याद आ जाता है। कहाँ से हो विपुल विपुल? है कहाँ से आप? हम समस्तीपुर से हैं। अरे वाह, बिहार। हाँ हाँ, बिहार समस्तीपुर। तो रिजल्ट बेहतर आएगा ना बीएचयू एंट्रेंस में? उम्मीद है हाँ ना? हाँ, मन से पढ़ रहे हो ना? हाँ हाँ, पढ़ तो रहे हैं। सेहत पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा हाँ सेहत सही नहीं लग रहा है, पता मुझे चला था, तबीयत खराब है हाँ, तुम्हारा। 10 दिन से बुखार बहुत ज्यादा लग गया था, बुखार सर्दी हो गया तो। चलो ठीक है, मन से पढ़ो, ठीक है। ठीक है, ठीक। बहुत उम्मीद है और उम्मीद पे उतरना भी है, मन से पढ़ो। ऑल द ठीक बेस्ट है, विपुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस आप लोग अपनी कृपा बनाए रखिए सब होगा। हाँ हाँ, चलो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप बताइए, आप बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम पहली बार कब सुने? आपका आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए। यहाँ से नीचे जाइए, नीचे। हाँ ओके, अभिषेक हेलो। बोलो। हाँ हाँ बोलो। पहली बार सर हम सुने थे जब 21 में सोच रहे थे बीएचयू के लिए उनका एग्जाम मतलब क्लिक करने के लिए, तो उदय प्रताप पटेल है, उसी ने बताया, पिछले साल उसका निकला था इसी से, ओके उसका ओके, 90 हाँ रैंक हाँ था, तो उसी ने हाँ बताया हाँ। और कनेक्ट कराया हमसे। चलिए, उन्होंने क्या बताया बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में? तो बताया कि अच्छा है, वहाँ कंटेंट अच्छा मिल रहा है, रजनीश सर अच्छा से पढ़ाते बताते हैं, सब गाइड करते हैं अच्छा से। तो और कई तो चैनल था उसको देखे तो उतना अच्छा नहीं लगा है, तो तो आपका देखे तो बहुत अच्छा लगा हमको। अभी आपको जुड़ के कैसा लग रहा है कि वो जो सही बोले, वो जो बोले वो सही बात है या गलत बात? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले बिल्कुल। सर। जी सर, बहुत अच्छा लगता है। अरे अच्छा, भाई, अभी अभी यहाँ का कंटेंट लेके कहीं और की वीडियो देखने का जरूरत पड़ता है ऐसे आपको? नहीं, अभी तक नहीं देखे हम, तो इसी में देखते हैं तो कोई डाउट ना रहता है ना, इसलिए। कभी हाँ, कभी ऐसा हुआ हो कि डाउट आया हो कोई और फिर किसी और चैनल का वीडियो देखा हो तो आपको ज्यादा अच्छा लगा हो?
कभी हुआ है ऐसा? नहीं नहीं सर, नहीं सर खुद डाउट क्लियर कर देते हैं ना। गूगल मीट क्लास होता है तो जिसका डाउट होता है वो खुद पूछ लेते हैं, सर बता देते हैं। और सूरज सर का वीडियो कैसा लगता है रीजनिंग का? उनका भी बहुत अच्छा लगता है सर। चलो, पीडीएफ कंटेंट यहाँ का ठीक ठाक है, अच्छा है पीडीएफ को देखते। कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम बीएचयू कॉन्सेप्ट में अगर नहीं जोड़ते हैं, अपने से पढ़ लेते हैं तो इतना पढ़ लेते हैं जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है? नहीं सर, नहीं हो पाता, सेल्फ स्टडी उतना अच्छे से नहीं हो पाता। नहीं सर, गाइड करने वाला कोई उतना अच्छा नहीं होता। गाइड तो हम फ्री में ही कर देते हैं सबको, लाइव क्लास हो गया वगैरह वगैरह हो गया। नहीं तो गूगल मीट पर नहीं हो पाता ना सर। यस यस। आपके मन में ये और शिकायत नहीं आती है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत चीजें मिल जाता है बच्चे को, जो पेड कोर्स में नहीं जुड़ा हुआ है उसको भी? हाँ इस टाइम तो नहीं लगता बोलिए। है क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं कोविड की वजह से, तो इसलिए इस टाइम नहीं सही है अभी। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग कोविड को ध्यान में रख के ही फ्री क्लासेस देते हैं, क्योंकि सभी लोग हो सकता है एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग जी इतना सर, सही कंटेंट बात। अभी एवर करा देते हैं कि हमारे कोर्स में नहीं जुड़ेंगे तो बीएचयू में रैंक 1 ला सकते हैं। जी लेकिन सर। लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम पेड कोर्स में जुड़े हैं, तो आप जुड़िए। पेड कोर्स में जो यहाँ का बेनिफिट है वो मिलेगा ही और बेहतरीन मिलेगा। जी सर, जुड़ने से चलिए अब मैं कॉन्फिडेंस भी होगा ना, कोई डाउट होगा तो मान लीजिए क्लियर कर देंगे आप। ये रहेगा कि हम बिल्कुल कोचिंग बिल्कुल। जुड़े हैं, अच्छा से पढ़ाई करते हैं। चलिए अभिषेक, और बीएचयू कॉन्सेप्ट पे विश्वास बना था, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का विश्वास नहीं बन पाता है कि ये फेक जी चैनल है, पैसा लेके भाग जाएंगे, डूब जाएगा पैसा। ठीक है, ठीक है। हम भी शुरू में जुड़े थे तो लगभग 10 दिन तक, एक हफ्ता तक वीडियो नहीं आता। 10 अप्रैल को जुड़े थे, आपका तबीयत खराब था उस टाइम। तो उदय से कोविड में बात था, करते थे, वो कोविड बताता था। पॉजिटिव था उस समय। अच्छा, जी सर। जी सर, चलो ठीक है अभिषेक, मैं अगले स्टूडेंट को मौका देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। सान्या गुड शर्मा, इवनिंग आपका सर। स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड थैंक यू इवनिंग। सर। गुड तो इवनिंग आप मैम। बताओ, गुड बीएचयू इवनिंग सान्या। कॉन्सेप्ट का नाम पहली बार कब सुनी, कैसे सुनी, किसने बताया आपको? उनको तो पापा की फ्रेंड की बेटी बताई थी, वो तो उसी बीएचयू में ही पढ़ती थी वो, और वही हमको सजेस्ट की थी, दो चैनल एक सजेस्ट मिनट की एक थी मिनट, हमको। पापा की फ्रेंड की बेटी, ये बोलने से ज्यादा बेहतर है कि हमारी सहेली। पापा के दोस्त की हाँ, बेटी मेरी हमारी सहेली हुई सीनियर। कि ना? हाँ सीनियर, यस सर, सीनियर ही मेरी बोल। सीनियर। हाँ हम्म। हाँ, उन्होंने बताई, हाँ क्या तो वो बताई? पहले तो हम सोचे थे कि सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन फिर जब वो उनसे हेल्प मांगे हम, तो वो बोली कि दो चैनल है, बीएचयू एंट्रेंस के लिए बहुत बेस्ट चैनल है दोनों, तो तुम उस पे जाओ और उसका डेमो लेक्चर और सारा क्लास को अटेंड करो, और तुमको दोनों में से जो भी सही लगे उस पे तुम उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। तो हम उसमें बीएचयू कॉन्सेप्ट का भी नाम था और बाकी सब भी चैनल था, तो हम गए और उसमें देखे कि सबसे पहले हम बीएचयू कॉन्सेप्ट का देखे, और उसमें हमको फर्स्ट लेक्चर और डेमो क्लास इतना अच्छा लगा और इतना इंटरेस्टिंग, वो सारा हेल्पिंग भी बहुत था, तो हमको लगा कि मेरे एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए इससे अच्छा चैनल हो ही नहीं सकता है। तो हम दी से बात किए और सर से कंसर्न करके इसके लिए हम सब्सक्रिप्शन ले लिए फिर। एडमिशन लेने के बाद कैसा लग रहा है? जो सोची वो सही है कि बिल्कुल गलत? नो सर, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जितना हम सोचे थे उससे ज्यादा मिला है हमको। उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतना कुछ मिलेगा, और पापा को भी अब विश्वास हो गया कि नहीं बहुत अच्छा तैयारी कराया जा रहा है। पहले उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था चैनल पे, मतलब फर्स्ट टाइम तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन अब वो भी समझ चुके हैं, और हमको तो पता ही है कि कितना अच्छा चैनल है, हर चीज मतलब बहुत परफेक्ट होता है इसमें का। तो आप प्रिया मैम का वीडियो देखी हो रीजनिंग का? हाँ प्रैक्टिस सेट जाता देखिए था। हैं, प्रैक्टिस सेट सारा सॉल्व किए हैं, जितना प्रैक्टिस किया, तो कैसा लगा बहुत आपको? अच्छा था, बहुत अच्छा था वो, मतलब बहुत हेल्पिंग और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का भी था, मतलब उससे अगर सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर करते हैं तो बहुत हेल्प मिलता है। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। रिया, और बात मुझे कीजिए तो आप बहुत इनसे। अच्छा भी लगता है इस चैनल से ज्वाइन करके, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला और पता चला, मतलब समय पे पता चला इस चैनल के बारे में। यही बहुत अच्छी बात है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सान्या? पटना। पटना, अरे वाह, बिहार। यस। पटना तो में कहाँ से हो? किस पटना मैनपुरा गांधी मैदान के पास। बहुत बढ़िया। पटना में हम 3 साल रहे हैं।
हाँ, इसलिए ओके सर। पटना तो बहुत अच्छा। बढ़िया से जानते हैं। चलो ठीक है सानिया, यहाँ का कंटेंट कैसा लगता है? बहुत ही उम्दा है सर, बहुत ज्यादा। और जितना इजी लैंग्वेज में इतना अच्छे से सब कुछ समझा दिया जाता है कि एक बार पढ़ने के बाद मतलब बहुत अच्छे से याद हो जाता है, वो कंफ्यूजन नहीं रहता है। अच्छा, चलो कोई बहुत बढ़िया सजेशन है। देना चाहोगी सानिया? मैम किस चीज के लिए? कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, या आपको कुछ लगता है कि जहां हम लोग और अच्छा कर सकते हैं? सजेशन तो नहीं, आप लोग तो ऑलरेडी बहुत अच्छा ही करते हैं, वैसा तो कुछ ये नहीं है। और करंट अफेयर वाला भी, बस पहले हमको स्टार्टिंग में थोड़ा करंट अफेयर के लिए दिक्कत होता था, फिर बाद में रजनी सर उसका भी सेशन ले आए तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी सब तो प्रॉब्लम सॉल्व था ही पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज का शिकायत नहीं है। चलिए, सब सही बहुत है। शिकायत है तो अच्छे से बोलो। तैयारी कीजिए। नो नहीं, सर, शिकायत है बिल्कुल तो भी बोलो। शिकायत नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे अच्छा तो चलो टेस्ट सीरीज जो आप लेके आए हैं वो बहुत ही हेल्पिंग है हम लोग के लिए, कितना बेचू नंबर आया एंट्रेंस की था तैयारी टेस्ट के में? लिए। 203। तो तुम पापा की से बेटी की मतलब जो सहेली रहेगी उनसे हेल्प ली होगी, नकल करी होगी। बिल्कुल नहीं सर, जब से मतलब आपके चैनल से ज्वाइन किया और सब कुछ सही हो गया, हाँ। मतलब हर चीज मिलने लगा, तो फिर उनसे अभी बात नहीं हो रहा है। बस वो पूछते रहती है हमेशा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब सब सही है ना, तो हम बोलते हैं हाँ सब हाँ। सही है, तैयारी भी चलो अच्छे से ठीक, हो रहा है। ठीक है सानिया, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो, ठीक है। ओके ओके सर, अच्छे से बिल्कुल। तैयारी करो सानिया, फिर मिलते हैं कॉलेज में। ओके मैम। ओके। ओके प्रणाम मैडम, उत्थान, प्रणाम। आप प्रणाम प्रणाम। आप बताइए बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में, पहली बार कब नाम सुने, कैसे सुने? सर 27 जून 2020 को हम इलाहाबाद, लॉकडाउन थोड़ा सा लगा था, कोरोना काल चल रहा था, हाँ चले हाँ। आए थे रूम पर और यहीं यूट्यूब चला रहे थे, बस बीएचयू टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। और यूट्यूब पर मतलब ऐसे बीएचयू का वीडियो देखने के लिए डाल दिए, तो आप दिखे तो हमको, फिर आपका प्ले लिस्ट पे गए आपके चैनल के, वहाँ आपकी कुछ वीडियो सुने, जहाँ से हमको जीएस लगा कि मतलब अब इससे गहराई से तो कहीं कुछ पूछा नहीं जा सकता, हमको ऐसा लगा। तो फिर हम भैया से बोले, अपने बड़े भैया उत्तम से बोले, तो फिर आपका कांटेक्ट नंबर भी वहां पर मिल गया हमको। फिर भैया आपसे बात किए, फिर वहीं से हम 27 जून 2020 से जुड़ गए, फिर जुड़े ही हैं अभी तक। पिछले साल भी आपका बहुत बढ़िया रैंक आया था, बहुत बढ़िया, जो कि रिया को भी पता चलेगा, सब जाएंगे। इसका रैंक 139 मेल में था, ओवरऑल ओवरऑल 139 रैंक था, लेकिन इन्होंने किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिया बीएचयू में। फिर से तैयारी कर रहे हैं। बहुत और अच्छी सबसे, रैंक थी ये सर। हाँ, खुशी की बात है कि ये पहला टेस्ट जो था बीएचयू कॉन्सेप्ट का, उसमें मेगा टेस्ट में पहला रैंक इन्हीं का आया है, 309 नंबर। तो क्या इनसे बात बहुत है। आशा है, बीएचयू कॉन्सेप्ट परिवार को बहुत आशा है। और बिल्कुल। मैं चाहूंगा इस आशा पे आप खरा उतरिए और बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम रोशन कीजिए, आप अपना नाम रोशन कीजिए, आप अपने भैया जी का नाम रोशन कीजिए। मतलब एक ऐसा मिसाल बनिए बीएचयू कॉन्सेप्ट परिवार के लिए, खुद के लिए। कड़ी मेहनत कीजिए और आपका टेस्ट में रैंक आया है, बीएचयू एंट्रेंस में रैंक आए। यही आशीर्वाद चाहिए कि बस यही हमको भी उम्मीद है, इसी के लिए लगे हैं, नहीं शायद छोड़ते ना एडमिशन। चलो बहुत बढ़िया। आप बताओ, रिया मैम का परिस्थिति सेट वीडियो गया होगा रीजनिंग का, कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का सर, कंटेंट लेवल वगैरह कैसा कैसा लगा? लगता? एक हफ्ते थोड़ा बिजी थे, पप्पा जी का ऑपरेशन हुआ था, इस एक हफ्ते से पढ़ नहीं पाए हैं बढ़िया से। नहीं, आपने वीडियो देखा आपने हमारा रीजनिंग का, लेवल कैसा लगा उसका? लेवल बहुत अच्छा था, मतलब बीएचयू के लिए तो एकदम परफेक्ट था मैडम। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। और वो भी सूरज सर का क्वेश्चन वीडियो एसएससी लेवल की भी थे, कुछ क्वेश्चन एसएससी लेवल के, मतलब ऐसे ही आते हैं एसएससी में भी, अभी पेपर दिए नहीं, लेकिन उम्मीद है कि ऐसे ही आते हैं, पेपर देखे हैं हमने। चलिए उत्थान, मन से पढ़िए। रिया बोलिए, क्या बोल रही थी? नहीं सर, हम यही बोल रहे थे कि वो क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे हैं, एसएससी के हो गया और भी जितने एग्जाम्स होते हैं सबके कंबाइन करके ही हम वहाँ पर वीडियो बनाते हैं उन सब के लिए। जी मैडम, एसएससी लेवल के जितने एग्जाम होंगे वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, हमको भी लगे, लेकिन हम पेपर अभी सिर्फ बीएचयू के ही सॉल्व किए हैं, तो उतना अधिक हमको अनुभव नहीं है, थोड़ा सा अनुभव कमी है हमारे पास। नहीं, मैं एक चीज बहुत बढ़िया से जानता हूँ कि बीएचयू कॉन्सेप्ट टीम जो है ना, मतलब महादेव का आशीर्वाद है कि जितने भी टीम मेंबर हैं, हम लोग का कंटेंट
एक भी कंटेंट ऐसा नहीं जाता है जो भी, जैसे कि सूरज खुद से बनाता है, रिया खुद से बनाती है, श्रेया खुद से बनाती है। पहले तो मैं कंटेंट तैयार करके देता था, लेकिन अब नहीं देता, बस टॉपिक बता देता हूँ, ये टॉपिक, और कंटेंट देखने के बाद लगता है कि खुद हम ही तैयार किए हैं कंटेंट। मुझे इतना जीएस और हिंदी का कंटेंट तो इतना बढ़िया है कि कोई अगर यूपी पुलिस का भी पेपर दे दे तो हमको लगता है 50% जीएस और हिंदी यहीं से फंस जाएंगे, 50-60%। तो ये सब बहुत खुशी की बात है। उत्थान आप मन से पढ़िए, और ये सेशन को मैं एंड करता हूँ। ये रिव्यू सेशन चल रहा था। रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण टाइम निकाली, और ये अपना परिवार है, इसके लिए धन्यवाद। हम बोल रहे हैं तो ये थोड़ा सा सही भी नहीं है, लेकिन अब क्या मैं बोलूं। नहीं सर, हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं, कम से कम इन लोगों से बात हुई। हम लोग नहीं कर पाते, मैं पेड सेशन में नहीं टीच करती हूँ, तो मुझे मिलने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे एक और स्टूडेंट जुड़ गए हैं, इनसे भी मैं बात कर ही लेता हूँ, क्योंकि जब जुड़े हैं तो इनसे भी बात कर ही लिया जाए। सईदुर रहमान जी, प्रणाम सर। आप बताइए। प्रणाम प्रणाम। ये रहमान, आपका स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट में, रिव्यू सेशन में। तो आप बताइए बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में, पहली बार कब जाने बीएचयू कॉन्सेप्ट को, कब जुड़े, बताइए अपने बारे में। हम जुड़े थे सर 2020 में, जब आप वो मिनी मैराथन हिंदी क्लास ले रहे थे। हाँ जी। इसी समय जो हम जुड़े थे। हाँ। तो हमको बहुत, आप जो हिंदी क्लास ले रहे थे हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात सर बीएचयू कॉन्सेप्ट का हमको ये लगा कि जब 2020 का रिजल्ट आया तो आपने 5-6 रैंक आपके कोचिंग से आया था। हाँ। और दूसरी चीज है कि सर टॉप 100 यानी 25 टॉप 100 में थे। आपने बजाता ये प्रूफ करके दिखाया। और बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो ऐसे हवा में बोलते हैं लेकिन ऐसे प्रूफ नहीं दिखाते हैं, और आपने सर सबसे मतलब मार्गदर्शन किया, आपने डायरेक्टली बताया, और बजाता आपने बच्चे का फोटो 2020 में भी 2020 में भी आप एग्जाम दिए थे। यस सर, यस सर। तैयारी कर रहे होंगे अपने से, या कोई और भी कोचिंग जुड़े थे? अदर्स कोचिंग में तैयारी किए थे। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। फिर यहाँ वहां से तैयारी किए थे तो फिर एग्जाम दिए थे, एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था? कुछ खास नहीं था सर, इंडेक्स कम था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने आपका जो ये मिनी मैराथन जो हिंदी का क्लास चला था, मैंने वो देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये बीएचयू कॉन्सेप्ट जो ये चैनल है बहुत ही अच्छे हैं। और शायद ये, मैं उसी दिन सोच लिया था अगर मुझे बीएचयू में पढ़ने का मेरा जुनून था, तो मैं ये रास्ता खोज रहा था, मैं बीएचयू में पहुंचूं कैसे। तो इत्तेफाक से आपका जो कोचिंग, आपका जो ये था, ये वीडियो था मेरे यूट्यूब में आया, मैं इसको सब्सक्राइब भी किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आज तक मैं ये दिल में ठान लिया हूँ, अगर बीएचयू मुझे पहुंचाएगा तो ये बीएचयू कॉन्सेप्ट के पूरे टीम पहुंचा पाएंगे हमको, अदर्स कोई नहीं पहुंचा पाएंगे। और जिस तरीके से सर आप मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे, आपको पता है कि वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, सभी लोग आपको देखेंगे। बिल्कुल सर, बाद आपसे पूछेंगे भी कि आपका कितना नंबर आया है। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब सर हम इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस होके बोल रहे हैं सर कि आपने जो ये लाइव क्लास अब तक जो लिया, और हमने अब तक किताब से नहीं पढ़ा, मैं अपनी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आपने जो मेगा टेस्ट लिया था, वो मेगा टेस्ट में आपके वीडियो जो मैं ज्वाइन किया था लाइव क्लास, वो लाइव क्लास ही मैंने ज्वाइन किया था, और मैं मेगा टेस्ट में ज्वाइन किया, और उसमें मैंने 203 नंबर लेके आया, सिर्फ आपका लाइव क्लास देख के ही, विदाउट मैं किताब पढ़े। ओके, टेस्ट में अगर आप टॉपर्स भी करेंगे तो मैं दिल में अपना जगह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बीएचयू में टॉपर चाहिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर, बिल्कुल करके दिखाऊंगा। और बीएचयू के जितने भी मेंटर्स हैं सबका सर मैं बहुत ही तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग जितने बीएचयू कॉन्सेप्ट के जितने टीचर्स हैं, हमारे आदरणीय टीचर्स हैं, सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी हमारे लिए इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कि हमारे इतने मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे ख्याल रख रहे हैं कि सर अदर्स कोचिंग वाले इतना नहीं रखते हैं। हमने भी पिछले साल किया था, लेकिन आप एक बात बताना, आपने पिछले साल दिया नहीं हुआ, आपके क्लासमेट पढ़ाते हैं आपको, आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे क्लास में हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे इनसे? मुझे सर खुशी इस बात की हो रही है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट से पढ़ के वो मुझे पढ़ा रहे हैं, इस बात की सबसे बड़ी खुशी हो रही है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए सर मैं जितने भी सर, ये सर जितने भी टीचर्स हैं, मैं सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं किसी भी कीमत पे मैं बीएचयू आके ही रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा आज।
चलिए और मैं ये बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाहूंगा सर, और सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग बीएचयू का सपना देख रहे हैं, वो इधर उधर ना भटके, बीएचयू कॉन्सेप्ट में सीधा जुड़े और यकीन माने कि वो बीएचयू आके ही रहेंगे। बीए कोर्स के 100% लिए, गारंटी। बीए बीए कोर्स कोर्स के के लिए लिए, यस सभी। सर, यस सर, बीए कोर्स के लिए 100% वो सक्सेसफुल रहेंगे और आगे रहेंगे। बीएचयू मेन कैंपस में उसकी जगह मिलेगी। आपसे एक सवाल है, बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ओके सर। हैं, आपको नहीं पता होगा, रिया को भी नहीं पता होगा। हम लोग इस स्थिति तक भी आते हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट मेरा आईडी कार्ड मांगते हैं एडमिशन लेने से पहले। उनके मम्मी पापा कि आप अपना आईडी कार्ड लीजिए। मैं वहां पे भी ये नहीं कि कहता हूं कि मैं नहीं दूंगा, देता हूं उनको, मेरा ये आईडी कार्ड है। तो मतलब ये है कि उनको विश्वास नहीं होता, उसके बाद भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेते हैं, इनरोल नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको सब्सक्राइबर देख को लगता है कि सब्सक्राइबर कम है। उसके बाद उनको ये भी लगता है पूरी तरीके से यंग टीम है, और एक प्रकार से विश्वास नहीं बन पाता है। तो विश्वास कैसे बने, रहमान से मैं जानूंगा। वो उन लोगों के को बताइए कि वो बीएचयू कॉन्सेप्ट पे कैसे विश्वास करें। सर विश्वास सर जितना बोले उतना है कम। मैं एक छोटी सी शब्द में बोल दूं सर, कि विश्वास मुझे उस दिन हो गया जिस दिन आपने 5, 6 और 25 टॉप 10 में आप 100 टॉप में रखे थे, और आपने बाकायदा मार्केट में प्रूफ कराया, और आपने सबका फोटो नाम लिख करके आपने ऑल इंडिया रैंक भी डाला। और इससे बड़ा प्रूफ सर और क्या चाहिए किसी को? इससे बड़ा प्रूफ और कोई चीज है ही नहीं मेरी नजर में। और मैं आज सबसे भी बड़ी सर कहता हूं कि प्रूफ आप यही है। जिस स्टूडेंट से बात करना चाहोगे, जो हमारा टॉपर से, उससे मैं गूगल मीट क्लास पे मिलाते रहता हूं। ऐसा नहीं यस कि वो सर, मेरे टॉपर्स हैं तो वो मतलब नाम आ गया बाद में आप बात नहीं कर सकते। एक एक यस सर, टॉपर से यस हम सर। बात कराते हैं, कभी भी किसी भी समय जी आपको जी मौका मिले। जी तो जी। ये बीएचयू कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा पहचान है, अपनी पहचान है, और हम लोग अपने अनुसार और सर सैदुर वीडियोस के सुनिए। साथ साथ किताबों का भी इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल ओके बिल्कुल। मैम, ओके मैम। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई मैम। वीडियो के साथ मैं किताब पढ़ूंगा जरूर, सेल्फ स्टडी करूंगा। चलिए, बिल्कुल। रिया आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या नहीं सर, बस मैं यही कहूंगी सैदुर ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से ओके परफॉर्म मैम, कीजिए। नहीं, ओके, ये थैंक यू जो हम लोग प्रोग्राम किए हैं इसके लिए। जी। सर ये मेरे हिसाब से बेस्ट था। इस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं सबके साथ में, उनको जान पा रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, हम लोग कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते हैं, क्या चीज हमारी बेहतर है क्या चीज हमारी बेस्ट है। इतना सब कुछ पता चल पा रहा है सबके साथ में, इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती।